Hello, hello, hello. Hi guys, welcome back to my YouTube channel to this new video regarding market analysis. जैसे कि मैंने कल बहुत क्लियर शब्दों में बोला था कि मार्केट रिवर्स लेगा, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा तो पक्का पक्का रिवर्स लेगा और वही सेम सिनेरियो हुआ। मार्केट खुला, गैप डाउन और वहीं से उसने रिवर्स लिया स्ट्रेट अप, कोई डाउन मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो ये बहुत कॉमन फैक्टर है मार्केट का ट्रैप करने के लिए ट्रेडर्स को। मैंने कल भी सेम चीज़, बिल्कुल प्योर चीज़ बोली थी, सेम लास्ट में या पूरी वीडियो में बोली थी शायद से मैंने, कि कोई ट्रेड मत बनाना, कोई कुछ मत करना। अगर आप ट्रेड होल्ड करके गए हो तो आपको एक बार के लिए प्रॉफिट दिखेगा, आप उस प्रॉफिट को अगर ट्रेल कर लो या बुक कर लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज भी अगर हम नोटिस करें तो कुछ क्या हुआ है पूरे दिन में, आप 1 आवर चार्ट में देखो क्या हुआ है। सीधी सिंपल सी बात है, मार्केट अप गई, मार्केट डाउन आई, मार्केट दोबारा अप गई, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करा सबको। ट्रैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ से सीधा डाउन मूव दिया, गैप डाउन ओपनिंग दी। ओपनिंग के बाद उसने ओपनिंग पे एक हैमर कैंडल बना दी 5 मिनट में, मेरे ख्याल से 5 से 15 मिनट्स में, और वहाँ से सीधा अप चला गया। तो ये होता ही आ रहा है, आज पहली बार तो नहीं हो रहा है, ये कॉमन सी चीज़ें होती भी आ रही है, बहुत पहले से ही आ रही है ये चीज़। मार्केट ऐसा ही करता है और रिटेलर्स को यहाँ ट्रैप कर देता है। अब समझते हैं कि हुआ क्या है बेसिकली, कि मतलब कैसे जाए समझिए क्या चीज़ हुई है मार्केट में। हुआ ये है कि कल जैसे मैंने बताया था 5 रीज़न्स थे हमारे पास। कोविड का रीज़न था, कुछ मार्जिन के लिए वो था, मार्जिन का इशू चल रहा था, कुछ बात चल रही थी, वो एक न्यूज़ आई हुई थी मार्केट में। एचएनआईज़ की पोजीशंस थी, लॉन्ग पोजीशंस होंगी, स्टॉप लॉस लगे होंगे यहीं कहीं, यहाँ लगा रखे होंगे या कहीं बीच में लगा रखे होंगे, उसमें छोटे-छोटे स्टॉप लॉस पे जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ का एकदम से हाई तोड़ेगा, जो पिछले 2-3 बार नहीं तोड़ पा रहा था, जितनी बार था डाउन आ रहा था यहाँ से, तो यहाँ से जब हाई तोड़ा तो सबको लगाओ कि नहीं अब तो 100-200 पॉइंट मूव कर जाएगा, वो मूव करा, पर गैप अप में मूव कर गया वो और वहाँ से सीधा डाउन आ गया। तो ये हुआ पहला ट्रैप, ठीक है। फिर आज मार्केट खुला, कोविड वाली न्यूज़ खत्म हो गई क्योंकि मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि अभी कोई डरने वाली बात नहीं है, केसेस आ रहे हैं, नॉर्मल केसेस है, कोई डरने वाला कोई ऐसा है नहीं कि मतलब वो जो नया कोविड का वेरिएंट आया कुछ हार्मफुल है, कुछ नहीं है अभी ऐसा कुछ। तो यहाँ पे वो चीज़ आ गई, वो चीज़ उस चीज़ का रिएक्शन आप देख लिया आज कुछ दिन मार्केट में। कोविड ही एक फैक्टर है जो मार्केट को नीचे लेके जा सकता है, बिकॉज़ उस टाइम पे बहुत लाइक बिज़नेसेस रुक गए थे, मार्केट्स रुक गई थी। और जब बिज़नेस ही नहीं होगा तो फिर मार्केट क्या खास चलेगी? धंधा ही नहीं है लोगों के पास तो पैसे कहाँ से बनेंगे? तो स्टॉक मार्केट भी रुक जाएगा एक पॉइंट पे आके। तो वही सेम चीज़ थी, जो वो न्यूज़ एक्युमुलेट हो गई कि सब कुछ ठीक है, कोई वैसे डरने वाला फैक्टर नहीं है, उसके लिए भी चल रहा है काम। कोविड के टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं, सब कुछ हो रहा है, तो नॉर्मल प्रोसीजर है, ऐसे ही होगा, नॉर्मली चलेगा, इतना ही गिरेगा। अब एक चीज़ और कि ये आज ही अब गया, ये ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ हमें कल देखने को मिलेगी। कल अब हम क्या देख सकते हैं कि पहली चीज़ तो एकदम से सडन फॉल था। सारे स्टॉक, सारा मिड कैप, हर चीज़ 7-7%, 10-10% टूट गई। तो अगर कोई मार्केट 10% टूट रही है मतलब एक क्रैश की तरह आया था चीज़। जो मार्केट अगर क्रैश की तरह नीचे गिरती है ना तो एकदम से धड़ल्ले से नीचे गिर के जाएगी। वो पहले फिर थोड़ा-सा रिट्रेस लेगी, फिर दोबारा नीचे गिरेगी, फिर थोड़ा रिट्रेस लेगी, फिर दोबारा नीचे गिरेगी। अगर हम यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लगाएँ, तो अगर हम ये लगाते हैं, तो आप देखो ध्यान से कहाँ पे है मार्केट। 0.5 पे खड़ा है मार्केट, 0.5। कितना स्ट्रिक्ट वो है, मतलब अभी तो कुछ करा नहीं है, कुछ एनालिसिस दिखाया नहीं, कुछ नॉर्मल चीज़ लगाई है फिर रिट्रेसमेंट, उसमें दिख रहा है कि 0.5 पे आके क्लोज करा है मार्केट। मतलब कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, नो इश्यूज। अगर अप में भी देगा तो यहाँ पे 0.618 का लेवल है, वहाँ से भी नीचे जा सकता है। अब मैंने यही बोला था कल, या आइदर वो डायरेक्टली मूव करेगा, इधर वो रुकेगा, पॉज लेगा और फिर यहाँ से अप ट्रेंड दिखा के फिर दोबारा नीचे जाएगा। ये पैटर्न होता है, ये पैटर्न होता है मार्केट का नीचे जाने का। लोअर हाइज, तो लोअर हाई बनाएगा फिर दोबारा नीचे जाएगा, तो ये नॉर्मल पैटर्न है मार्केट का। तो कल के लिए मैंने पहले पिछले वाली वीडियो में भी बोला था कि पहली चीज़ तो आपको नहीं आना ट्रेड करना,
आप इस मार्केट में ट्रेड मत करो अभी। अगर आपने स्टॉक्स में लोगों ने बहुत पैसा इन्वेस्ट करा, बहुत लोगों ने स्टॉक्स में पैसा लगाया, बहुत लोगों ने अच्छे रिटर्न्स पाए भी, क्योंकि सारे स्टॉक से चले हैं। पीएसयूज चले हैं, बैंक्स चले हैं, हर चीज़ चली है। अभी कुछ टाइम में सारे स्टॉक्स चले हैं। लाइक कोई डम से डम स्टॉक ले लो, सुज़लोन ले लो, सुज़लोन भी भाग रहा था पूरी तरीके से। तो सारे स्टॉक चल रहे हैं, सारे स्टॉक, ऐसा कोई स्टॉक नहीं जो नहीं चला। अगर नहीं चला तो शायद वो कंपनी इतनी ही बुरी है कि वो चलने लायक ही नहीं है वो स्टॉक। तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर आपने पैसा कमाया उस फेज़ में, तो इस फेज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर चढ़ते वक़्त इन्वॉल्व हो तो गिरते वक़्त भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है किसी का, नहीं। अब एक और चीज़ है कि शायद मार्केट में थोड़ा रूम मिल गया चढ़ने का, बट वो स्टॉक्स में हो सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में नहीं हो सकता, क्योंकि हायर हाई 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 बिल्कुल लाइक हायर हाई फॉर्मेशन में था निफ्टी बेसिकली अभी। अब गिरा है, अगर अब ये हाई तोड़ता है, ये वाला हाई जो है, वैसे इसने हाई तोड़ दिया है, ये वाला हाई तोड़ दिया, ये वाला हाई तोड़ दिया, ये वाला हाई तोड़ दिया, तो बहुत चीज़ें तोड़ता जा रहा है। तो अब अगर इसको निकलना है तो पहले तो इसे ये वाला हाई निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। वरना मार्केट इस पॉइंट पे तो रेजिस्टेंस है, मैं इस पॉइंट पे ट्रेड भी नहीं लूँगा। इस फेज़ पे तो मैं ट्रेड भी नहीं लूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैं फेज़ में इसमें तो ट्रेड नहीं लेना पसंद करूँगा। मार्केट यहाँ पे है, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट कंसोलिडेट कर जाए, फ्राइडे है, कोई एक्सपायरी एक्सपायरी है, बट क्या पता मार्केट नहीं चले, फँस जाए, ना चले। यहाँ पे भी तो फँसा था ना, यहाँ पे भी देख रहे हो ना, पहले फँस-फँस के चल रहा था, फिर दोबारा नीचे गिर गया, फिर दोबारा गैप अप खुल गया। तो हो सकता है ट्रैप ट्रेडिंग में बिलीव करवा दें आपको एकदम से। यहाँ देखो क्या चल रहा है, पूरे दिन एक ही रेंज में, सेकंड डे फिर दोबारा एक ही रेंज में। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको ट्रेड करना ही करना है। अब करना ही है तो बी सेंसिबल, मैंने जैसे आपको दिखाया अभी कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट बन रहा है 0.5 का। आप यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई ट्रेड नहीं बाय करोगे। अगर आपको बाय करना है ट्रेड, तो आप बाय करोगे, जस्ट अ मिनट, हाँ ये लेवल। अगर आप कोई ट्रेड बाय करना भी है तो आप बाय करोगे तो इस लेवल पे करोगे, तो 0 या तो यहाँ से रिवर्सल ले ले, कोई रिवर्सल वाली कैंडल बन जाए, पिन बार बन जाए, कुछ भी बन जाए, आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हो डाउन ट्रेड का। या फिर वो इस लेवल को निकाल दे, फिर आप एक ट्रेड ले सकते हो। आपको लग रहा है कि हाँ वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, कौन बिलीवर है, क्योंकि आज डाउ भी 150 पॉइंट अप खुला था। तो अगर तो ये एक म्यूचुअल वो दिख रहा है कि बाहर की भी मार्केट इन्फ्लुएंस करती है इंडियन मार्केट को। तो अगर डाउ अच्छा खुल रहा है तो इंडियन मार्केट भी अच्छी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है सिंपल। तो अगर मैं चाहूँ, अगर मैं बताऊँ कल क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कल कुछ नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करो। क्योंकि आज अगर आप, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत ट्रेडर्स ने कमाया भी है और बहुत ट्रेडर्स ने गंवाया भी है, क्योंकि वो पोजीशंस होल्ड लेकर के गए थे। उन्हें लगा कि पैनिक सेलिंग में और भी ज़्यादा पैनिक सेलिंग है, मतलब ये एक फेज था पैनिक सेलिंग का। उन्हें लगा कि जो कल पैनिक सेलिंग आई पूरे दिन में, उन्हें लगा कि आज एक और पैनिक सेलिंग आने वाली थी, बट नहीं हुआ ऐसा। मार्केट रिवर्स कर गया वहीं से। रीज़न बस सिंपल लॉजिक समझो, रीज़न क्या था? तो रीज़न यही था कि कल एकदम से जब क्रैश आता है तो 10-10% स्टॉक हिट हो रहे हैं, लोअर सर्किट्स मार रहे हैं, 5% सर्किट लेके चल रहे हैं स्टॉक। सेकंड सर्किट आना बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट केस बन जाएगा। निफ्टी 500 के, निफ्टी 50 में भी 300-400% स्टॉक गिरना बहुत बड़ी बात है। तो रीज़न के बिना गिरना और भी ज़्यादा बड़ी बात है। रीज़न हो कि मार्केट बंद हो रही है, कुछ हो रहा है, कोविड की ऐसी न्यूज़ कुछ आ गई सडन, तो ये ऐसा कुछ था ही नहीं। तो अभी मैं ट्रेड लेना नहीं पसंद करूँगा, अनटिल मैंने बता दिया अपसाइड के लिए इस लेवल को निकालना होगा। इस लेवल को मोस्टली, अगर इस लेवल को निकालेगा तब भी आपका टारगेट बनेगा, बट टारगेट सिर्फ अम, हाँ 100 पॉइंट का टारगेट बन सकता है। एक 50 पॉइंट का टारगेट तो बन सकता है, 50-60 पॉइंट का। अगर ये वाला, ये क्योंकि मोस्टली यही बहुत बड़े रेजिस्टेंस है इसके लिए। ये तो है ही रेजिस्टेंस तो है, फिर ये भी 0.5 है, ये 0.618 है, और ये तो दिख ही रहा है कि रेजिस्टेंस बनेगा ही बनेगा, चाहे कुछ हो ना हो। तो अगर निकलना भी है तो उसे यहाँ से जब निकल जाए तो एक बार आपके लिए आप पोजीशन चेंज शिफ्ट कर लेना अपनी पॉजिटिव में, अनटिल अनलेस यहाँ का एसएल डालो। अगर मार्केट यहाँ पे कोई पिन बार बनाती है, एसएल लो उसके हाई का, और वहाँ से सीधा एक छोटा सा टारगेट ले सकते हो यहाँ तक का दोबारा से। शुरू अगर यहाँ पे पिन बार बनाता है तो यहाँ का रेजिस्टेंस डाल के मैं यहाँ का पॉइंट लूँगा। 1:2 बहुत सिंपली मिल रहा है। अगर
बहुत बड़ा ऐसे लग रहा है क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, तो ऐसे बड़ा नहीं लगना चाहिए निफ्टी में। थर्सडे एक्सपायरी होती है तो अभी तो टाइम है, एक ट्रेड तो आराम से बन सकता है, और मंडे तक होल्ड मत करो क्योंकि मार्केट अभी कुछ भी गया हुआ, कुछ भी कहीं भी अप डाउन दे रहा है, तो कोई पॉइंट नहीं है किसी भी ट्रेड को होल्ड करके ले जाना कल। हाँ, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं से कैंडल देता है पिन बार वाली, ओपनिंग में दिखाता है कि नहीं मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, तो फिर तो मैं नीचे का पक्का पक्का ट्रेड लेने में बिलीव करूंगा, ऊपर में बिल्कुल नहीं बिलीव करूँगा। सेकंड चीज़ बैंक निफ्टी में भी एनालाइज कर लेते हैं। कल भी एक ही बात बोली थी कि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है। सिंपल कल की बातों पे ही चलता है, क्योंकि कल जो एनालिसिस कर रहा था, अगर आज वो वर्क कर रहा है मतलब आप पॉइंट सही थे, मतलब कुछ कहीं तो सही चल रहे हो एटलीस्ट। मैं सबसे एक ही बात रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ भी करते हो, मार्केट देखते हो, मार्केट में ट्रेड करते हो, फर्स्टली आई बिलीव कि आप पहले अपना अपना एनालिसिस करो, किसी का एनालिसिस देखो मत, मेरा मत देखो, किसी सेकंडरी पर्सन मत देखो, किसी भी बड़ी यूट्यूब किसी का एनालिसिस मत देखो। एनालिसिस देखने से आपको लगता है कि हाँ हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो, वैसा भी हो, पहले खुद एनालाइज कर लो क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आपको क्या हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं रिट्रेसमेंट डालूँ ना, तो ये अच्छा दिख रहा है, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसने 0.5 को भी तोड़ दिया और 0.6 को भी तोड़ दिया, और बहुत एक अच्छी कैंडल के साथ तोड़ा है। ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 1 आवर में भी अगर मैं देख रहा हूँ तो। मैं तो 15 मिनट्स में गया भी नहीं अभी। तो मेरे को तो दिख रहा है, जो मैंने कल बोला था कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, टारगेट यहाँ तक का होगा मोस्टली, उसने टारगेट दिया ही है, वो वहीं से रिवर्सल लिया, उसे सपोर्ट जहाँ मिल जाएगा वहीं से उसने रिवर्सल भी लिया, देख लो। ये लाइन मेरा सपोर्ट था, उसने इससे थोड़ा सा ऊपर के कहते हैं, यहाँ पे उसे सपोर्ट दिख गया थोड़ा सा, वो वहीं से खींचता हुआ ले गया, बट लेट्स सी दिस। हाँ, तो मैंने बोला था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, अब एक बार रीटेस्ट करेगा, तो रीटेस्ट यहीं हो सकता था। अगर यहाँ या इस ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करा भी है, अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल गई है लाइन पे, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, मतलब 3-4 कैंडल उसने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे उसने इसी ट्रेंड लाइन पे स्पेंड कर दिए मोस्टली, 1 2 3 4, पांचवी कैंडल उसने स्ट्रांगली एक ब्रेकआउट दिया जो हम देख पा रहे हैं, पांचवी कैंडल। तो ये होता है कि एनालिसिस करा है आपने, क्योंकि मार्केट ने पहली कैंडल में ब्रेक नहीं दिया है कि पहली कैंडल में देगा, वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, देन इट मीन्स कि उसने एक अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट ढूंढा है। तो अगर कल मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाने को बोलूँ, तो लॉन्ग जाने के लिए मेरे को लगता है 10 मिनट की ट्रेंड लाइन दिख रही है, सही है ट्रेंड लाइन, थोड़ी सी परफेक्ट है। थोड़ी सी परफेक्ट तो है ट्रेंड लाइन। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज अच्छी क्लोज मतलब अच्छी ओपनिंग देता है, 15 मिनट्स में अगर अच्छी कैंडल क्लोज देता है, तो आप आराम से टारगेट ले सकते हो, देयर इज़ नो इशू, देयर इज़ नो इशू, लिटरली नो इशू। और मैं टारगेट ढूँढूँ तो टारगेट, तो मेरे को लगता है कि अगर मार्केट कल उठा, लाइक बेसिकली उठा, सही से उठा, तो इट विल बी रनिंग, क्योंकि आज भी वो सीधा ही अब गया, अगर अब भी जाएगा तो इतना तो जाएगा ही जाएगा, उससे पहले तो क्या ही। तो बेसिकली ये मेरा पहला टारगेट, मेरे को लगता है कि मार्केट को जाना ही चाहिए यहाँ तक तो, क्योंकि अगर मार्केट उठ रहा है बेसिकली, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे तो 1 घंटे की कैंडल, ये 400 पॉइंट की कैंडल दिख रही है, 400 पॉइंट इज़ वेरी 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 बिग। तो ये चीज़ मेरे को लगती है अभी। और देख लो 15 मिनट में मैंने कैंडल बनाई ना, तो 3-4 जगह तो वो टच हो ही रही है, मतलब वो रेजिस्टेंस है कहीं ना इसके लिए। तो अरे अगर गिरना होगा तो यहीं से गिरेगा सुबह, अगर निकला तो फिर ये ओपनली टारगेट लेके आएगा, रेजिस्टेंस आ सकती है, जो हाई बना रखा है वही रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए। तो ये मैं मान सकता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस बनेगा इसके लिए, 48-150, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ गैप अप ओपनिंग दे दी तो यहीं से गिर जाएगा, फिर गिरना होगा, वरना फिर ये जाएगा 48-500 का पक्का। सो ये मेरे एक नॉर्मल एनालिसिस है, जो मेरे को लगता है, मैं बिलीव करता हूँ कि काम करना ही चाहिए। और डेली टाइम फ्रेम पे भी हाँ, मेरे को लगता है 1 आवर में देखना बेस्ट है, कि डेली में तो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि ये जो उसने टाइम स्पेंड करा है ना, ये बहुत ज़्यादा ही ईयू वाला फेज है बिल्कुल, कि नहीं देखना ही नहीं है, तो ये देख मार्केट देखने का मन नहीं करेगा किसी का।
तो ये मेरा नॉर्मल मैसेज है बैंक निफ्टी के लिए। फर्स्टली, नॉट एडवाइजेबल टू ट्रेड। बिल्कुल ट्रेड मत लो ऑप्शंस में। स्टॉक ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्विटी ऑप्शंस को अपने हिसाब से देख लो, बट स्टॉक ऑप्शन में बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैप है, लिटरली बहुत ज़्यादा ट्रैप है। जब कोई भी चीज़ एक नए हाई पे जाती है ना, तो आपको सेकेंडरी हाई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। उसका फ्यूचर हाई आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वो कहीं से भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है, और थोड़ी सी न्यूज़ पे भी बहुत ज़्यादा गिर सकता है। इट कैन हैपन। तीसरी चीज़, सेम चीज़ बोली थी, लिटरली सेम चीज़। लेवल्स देखो, छेड़े भी नहीं अभी तक। लेवल्स जो कल बनाए थे वही लेवल होल्ड करके बैठा हुआ। सपोर्ट लेगा मतलब लेगा, नहीं लेगा तो कैसे नहीं लेगा। ये मार्केट ने होल्ड करा, ब्रेक डाउन दिया, ये वाला टारगेट था। आज वहीं पे गैप डाउन ओपनिंग दी, वहां तक गया, पूरा सपोर्ट लिया है। पूरा सपोर्ट, पूरी हैमर कैंडल है। सपोर्ट लिया है और सपोर्ट के बाद सीधा अप ट्रेंड। कल यही बोला था कि रीटेस्ट करेगा ही करेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग में रीटेस्ट करेगा, फिर अगर नीचे जाएगा तो ही ट्रेड लूंगा, वरना लूंगा ही नहीं ट्रेड। सिंपल सीधे शब्दों में शब्द थे ये चीज़ मेरी। बहुत सिंपल फॉर्म में ये लॉजिक दिया था, और वही पोटेंशियली होल्ड करके रखा हुआ है। ये देख लो अभी। और ये लाइन रेजिस्टेंस है जहाँ पे इसने क्लोज किया है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोज है आई बिलीव। तो मेरे को लगता है कि मार्केट एक पॉइंट के लिए शायद शायद यहाँ से यहाँ तक जाना पसंद करे, एक और बार रेजिस्टेंस लेना पसंद करे। अगर लेती है वेल एंड गुड, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ओपनली सेल कर सकते हो, क्योंकि एक, दो, तीन, फोर्थ, अभी फिफ्थ टाइम आएगी। अगर यहाँ से गिरती है तो बहुत अच्छे से नीचे गिरेगी, और यहाँ से अगर निकलती है तो भी अच्छे से निकलेगी। तो आपको निफ्टी निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा शो कर रहे हैं कि पोटेंशियली चलने के लिए तैयार हैं, तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि फिर निफ्टी तो फटेगा ही फटेगा। फिर निफ्टी विल मोर देन हैप्पी टू रन। तो यही सिमिलर चीज़ है, गिरना होगा तो यहीं से ही गिरेगा पोटेंशियली। एनालिसिस करके हुआ लेवल देख लेते हैं, फिर रिट्रेसमेंट से लेवल निकाले मैंने, तो 1.618 क्लोज करा है, जो कि पोटेंशियली बहुत गंदा ही क्लोज है। यहाँ पे पोजीशन लेके जाना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो यहाँ तो अभी कल का ही वेट करो कि क्या होता है, मार्केट के फेज में ओपन होता है। बट स्ट्रांगली आई बिलीव कि मार्केट अभी ओपन होगा। अगर आपको ओपन होता है तो आप यूजुअली आप एक नया ट्रेड प्लान कर सकते हो। यही मेरे लेवल्स होंगे जो मेरे को दिख रहे हैं अभी, जिसके मैं स्मॉल स्मॉल टारगेट्स और स्मॉल स्मॉल लेवल्स टू अचीव। छोटे छोटे ट्रेड लेने में बिलीव करता हूँ, बड़े ट्रेड तब तक मतलब जब तक आप श्योर ना हो। और यहाँ पे मार्केट कहीं श्योरिटी नहीं दे रहा आपको, बस ट्रैप दिखा रहा है, ट्रैप ही ट्रैप दिखा रखे, और बुला रहे रिटेलर्स को कि आओ आओ आओ, मेरे को टेस्ट करो, मेरे को टेस्ट करो। तो अगर आप मार्केट को टेस्ट करने जाओगे तो मार्केट आपको धक्के मार के इतना बुरा टेस्ट करवाएगा ना, फिर सोच भी नहीं सकते हो। तो मोस्टली ये मेरे लेवल्स हैं। अब इन्हें देख लो, समझ लो, जो मर्जी कर लो, जैसा आपको सही लगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को बताओ, ताकि मैं उसे रेक्टिफाई कर पाऊँ। अगर मैं कोई गलत चीज़ बता रहा हूँ तो वो भी मेरे को बताओ, शायद मैं कुछ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे हर किसी का एक अपना व्यू होता है मार्केट की तरफ, शायद मेरा व्यू गलत हो सकता है, मैं थोड़ा गलत सोच सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई कोई ऊपर से कुछ भी नहीं हूँ यार। मैं एक छोटा सा मतलब एक बंदे ही हूँ जो आपको थोड़ा समझाना चाह रहा है मार्केट को किस वे से थोड़ा। क्योंकि होता क्या है कि जो हम देखना चाहते हैं ना, जो हमें देखना चाहिए, वो हम अगर दूसरे की नज़र दें तो हमें दिखता है कभी कभार, हमारे खुद की नज़र से नहीं दिखता। अभी जो मेरे को मैं बता पा रहा हूँ वो मेरे को लग रहा है सही बता रहा हूँ, बट हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है मेरे को बताए कि आप ऐसे भी बता सकते हो, ये भी एक चीज़ मेरे को लग रही है। तो हाँ, हो सकती है, नो डाउट। नई नई चीज़ें भी हो सकती है मार्केट में आप नोटिस करो यार, ये चीज़ देखो एक बार। मार्केट अभी तो चलना स्टार्ट हुआ है, पहले को ज़रा स्क्वीज कर लो, और मार्केट को ज़रा सा ध्यान से अगर स्क्वीज कर लो। कब से चलना स्टार्ट हुआ मार्केट? 30 नवंबर से, 29 नवंबर से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तक आप देख रहे हो मार्केट की कंडीशन की।
ये अब ट्रेंड था यहाँ पे एक बार जुलाई में कभी, और उसके बाद से स्क्वीज, यहाँ पूरा स्क्वीज हो गया मार्केट। फिर यहाँ स्क्वीज, फंसा फंसा के स्क्वीज हुआ, फिर यहाँ स्क्वीज, फिर यहाँ तो देख लो अब कितने दिन का स्क्वीज है, मतलब 16 अगस्त से 7 सितंबर तक स्क्वीज ही था ये। ट्रेंड लाइन बन चुकी थी प्रॉपर अभी। फिर ये एक स्क्वीज आ रहा, डाउन ट्रेंड आ रहा। ये भी एक स्क्वीज ही है जो आप देख रहे हो, अप डाउन लाल कैंडल देख रहे हो कितनी बड़ी दिख रही है ग्रीन से। फिर ये एक और फेज है, कैसा अजीब सा फेज है, कुछ भी बन रहा है, मतलब लिटरली कुछ भी बन रहा है। तो जो अभी चल रहा है ना, ये बस अभी के लिए चला है, ये फॉल्स भी हो सकता है। ये बस एक नया हाई दिखाने के लिए चला है, क्योंकि यहाँ पे वो हाई बन नहीं पाया था। यहाँ पे कोशिश करी थी पर यहीं से फेल हो गया मार्केट और नीचे गया पूरा। फिर दोबारा वो आया और अब थोड़ा स्ट्रांगली आया। तो यहाँ पे अभी भी अगर मैं दूर से देख रहा हूँ तो मेरे को स्क्वीज ही दिख रहा है, प्रॉपर स्क्वीज ही दिख रहा है। अगर ध्यान से देख लो आप, कितनी कैंडल है, 5 दिसंबर से 21 दिसंबर आ गई, 13 कैंडल्स आर देयर, लिटरली 13 कैंडल्स। ये देखो एक बार नोटिस करो यहाँ पे, ये क्या बन रहा है, पिन बार टाइप सेटअप, ठीक है। ये क्या बन रहा है, डोजी। उससे पहले भी ये डोजी, उस अब ये हैमर, बुलिश हैमर बोलेंगे इसे, कुछ भी हैमर बोल लो। फिर हैमर कर दी, ओपनिंग अच्छी कर दी, फिर भी अब ये पिन बार नहीं बोल सकते पर है कुछ काइंड लाइक। फिर ये टॉप पे एक बार हैमर बना दिया, मतलब डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे दिया। फिर दोबारा टॉप पे हैमर बना दिया, इनसाइड कैंडल भी है, डाउन ट्रेंड मूव भी दिया उसके बाद। फिर दोबारा आप लेके जा रहा है, मतलब फिर नीचे आने वाले गारंटेड। बहुत चीज़ें हैं जो कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज मार्केट, मार्केट कंफ्यूज होता है। सामने वाले करते जितना आप ज़्यादा एनालिसिस करते हो, सिंपल रहो, सोबर रहो, आपको समझ आ जाएगी चीज़ क्या है सामने की। यहाँ पे कल मैंने देखा था, तो कल इससे ज़्यादा मार्केट प्रॉपर डाउन्स में थी, बट राइट नो आप देख सकते हो 3%, कुछ 2-2%, 3-3% तो स्टॉक गए हैं और अच्छे मूव करे भी यार मार्केट में। स्टॉक निफ्टी 200 में जाए तो मोस्टली अब देखो सारे स्टॉक ग्रीन होंगे, ज़्यादातर स्टॉक ग्रीन में है, 4-4%, 4-5-5%, 3-3%, 6-6, 6.5%, जो कल सारे गिरे तो सारे अप हैं पूरे, अच्छे खासे अप है। तो यही चीज़ होती है, जब क्रैश आएगा ना, तो कल कल क्रैश था, प्रॉपर क्रैश था, जैसे पैसे निकल गए, जैसे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में, स्टॉक्स में, कहीं इसमें, स्टॉक्स में, और ये निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में। तो ये ट्रैप ट्रेडिंग में ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों की पोजिशंस होती है जो एकदम से अटक जाती हैं। उनके चक्कर में रिटेलर फंस जाता है बेचारा, जो इतना बड़ा फॉल आ रहा ऐसे नहीं आना होता ना, वो धीरे धीरे आना होता है, वो एक बार में आ जाता है। रिटेलर बेचारा जहाँ उसने 5,000 लगाया होता है वहाँ -5,000 पड़ा होता है वो एकदम से। स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो पाता कभी कभार यार, जब तक आप मार्केट स्टॉप लॉस नहीं रखोगे। तो ये बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो आई थिंक सो मैं कुछ कंक्लूड कर पाया हूँ। आई मे बी हेल्पफुल टू यू, टू योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग मार्केट, थोड़ी सी हेल्प कर पाया हूँ, कुछ समझा पाया हूँ। अगर आपको एनालिसिस समझ आया हो, पसंद आया हो, प्लीज़ डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर दिस वीडियो एंड गिव अस अ फीडबैक, गिव मी योर फीडबैक। मेरे को बताओ क्या चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन, शायद मेरी कुछ स्किल्स जो मैं नहीं एक्सपोज कर पा रहा हूँ। सो प्लीज़ डू टेल मी। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो।